गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर वेलकम है। और देखिए, रीजनिंग के सेशन में हम न्याय निगमन सिलोजिज्म का टॉपिक पढ़ रहे थे। आज सिलोजिज्म की हम 5वीं क्लास पर डिस्कशन करेंगे और आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और असल में जो सिलोक्स हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसका स्पेशल जो क्रिएट एनर्जी और जो इंटरेस्टिंग जो मामला आपको दिखने वाला है वो आज की वीडियो में आपको जबरदस्त दिखने वाला है। देखिए आज कैसे आप देख पाएंगे कि कैसे हम बहुत आसान तरीके से सिलोक्स के टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं और उनके क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, रिपीटिशंस थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे हमने पहले आपको बाकी के वीडियो में बताया कि सिलोजिज्म के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही होता है कि हम किसी भी निष्कर्ष का जो जवाब देते हैं वो दिए गए कथन में इंफॉर्मेशन जो दी गई है, यानी कि मेरे कथन ने जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है उसी के आधार पे जो कंफर्म नॉलेज मुझे मिल पा रहा है उस कंफर्म के आधार पे ही मैं जवाब दे सकता हूं। बाकी मेरी मर्जी से किसी निष्कर्ष का जवाब मेरे दिमाग के आइडिया के आधार पे नहीं दे सकते। तो हमने देखिए बेसिकली जब आपको बताया गया कि किसी भी निष्कर्ष का जवाब हम कथन के अनुसार देना चाहेंगे कि कथन ने कितना हमें कंफर्म नॉलेज दिया है या कौन सी कथन में कौन सी बात कंफर्म है या कौन सी बात कंफर्म नहीं है। तो उसके लिए हमने देखिए बाकी के वीडियो में यही डिस्कशन किया था कि जैसे पूरे टॉपिक में 4 प्रकार के कथन होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव। तो जैसे एक एक कथन हर एक वीडियो में हमने डिस्कशन किया और उसके एक्सरसाइज के आधार पे क्वेश्चन अपन ने देखा। तो मोस्ट ऑफ देखिए आपने बाकी के वीडियो को देख के ये बात बिल्कुल क्लियर कर ली होगी कि किसी भी निष्कर्ष में कौन सी बातें कंफर्म है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्योंकि इसी के लिए तो हमने इतनी मेहनत की थी, जिसके लिए आपने सेपरेट एक एक वीडियो में बिल्कुल डीपली और बिल्कुल स्लोली बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश कर। तो थोड़ा सा देखिए आज क्वेश्चन डिस्कशन अपन करेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि 4 वीडियो में काफी टाइम लग गया 15-20 दिन के अंतराल में। तो हो सकता है आपने इनको रिपीट ना किया हो या आपके दिमाग में याद ना हो, तो इसके लिए हम रिपीट कर लेते हैं। तो आपने देखा जैसे टॉपिक में 4 प्रकार के कथन होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव। हमने पढ़ा कि सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ बी, कुछ ए बी नहीं है। तो उन चारों कथन को एक बार हल्का सा मैं रिपीट करना चाहूंगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखिए पहला जो कथन था वो सभी ए बी है, यानी ऑल पॉजिटिव का कथन था। फर्स्ट कथन आप देख पा रहे हैं, ऑल पॉजिटिव का कथन है सभी ए बी है। देखिए बेसिकली पहले तो पॉइंट ये था दिमाग में कि सभी ए बी है, इसका मतलब है कि सारे के सारे जो ए है वो बी के अंदर है। सारे के सारे जो ए है वो बी के अंदर होंगे बेसिकली। तो सारे के सारे ए बी के अंदर है। सभी ए बी है, इसका मतलब सारे के सारे ए बी के अंदर है। तो हमने पहले एक बात पढ़ी थी, जैसे आपको याद होगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो ऑल पॉजिटिव का कथन ये कहता है कि सब्जेक्ट ए का ऑल पार्ट हमेशा सब्जेक्ट बी के अंदर ही रहना चाहिए। तो ऑल पॉजिटिव का कथन ये कहेगा कि ए का ऑल पार्ट हमेशा बी के अंदर ही रहना चाहिए, ए का कोई भी पार्ट बी से बाहर नहीं आ सकता। 2 बातें तो ये क्लियर थी कि ए का ऑल पार्ट हमेशा बी के अंदर ही रहना चाहिए, ए का कोई भी पार्ट बी से बाहर नहीं आना चाहिए। अब हमने ये बात पढ़ी थी कि ऑल पॉजिटिव का जो कथन होता है, यानी कि कोई भी 2 सब्जेक्ट के बीच में अगर ऑल पॉजिटिव का कथन होता है तो ऑल पॉजिटिव वाले कथन में ऑलवेज 3 बातें कंफर्म होती है। क्योंकि आपको पता है या बाकी क्वेश्चंस में या बाकी वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि कंफर्म केस के जो क्वेश्चन होता है कि हम ये तो डिस्कशन करते हैं टॉपिक में कि निष्कर्ष कौन सा राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा। तो बड़ा जबरदस्त और इजी सा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि कंफर्म केस में या कौन सा राइट और रॉन्ग कौन सा क्वेश्चन होगा। तो जो निष्कर्ष कंफर्म होता है, यानी कि कोई निष्कर्ष अगर कंफर्म है कि हाँ ये डेफिनेट कंफर्म है, तो वो राइट होता है। और जिस निष्कर्ष में डाउट होता है वो ऑलवेज रॉन्ग होता है। तो हम यही चीज यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ए और बी 2 सब्जेक्ट और यहाँ पे ए और बी 2 सब्जेक्ट के बीच में ऑल पॉजिटिव वाला कथन अगर बन रहा है, यानी कि सभी ए हमेशा बी के अंदर रहेंगे, ए का कोई पार्ट बी से बाहर नहीं आएगा। तो जिन 2 सब्जेक्ट के बीच में ऑल पॉजिटिव का कथन बनता है, हम ये ऑलवेज या पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं कि उनके बीच में 3 बातें कंफर्म होती है। तो इसी बात को मैं रिपीट करने के लिए आप थोड़ा फोकस कीजिएगा कि वो 3 बातें कंफर्म कौन सी होती है। तो पहली बात है कि सभी ए बी है। तो बेसिकली इस बात को आप संतुष्ट कर सकते हैं कि कथन यही बोल रहा है कि सभी ए बी है। तो पहली बात ये बिल्कुल कंफर्म है कि सभी ए बी है, मतलब सारे के सारे ए जो होंगे वो बी के अंदर रहेंगे। अब बेसिकली आप ये बात जानते हैं कि सभी ए अगर बी है तो ए का जो कुछ पार्ट होगा वो भी ऑलवेज बी होगा। तो सेकंड बात कंफर्म है, कुछ ए बी है। और थर्ड बात, अगर ए का कुछ पार्ट बी को टच करेगा तो बी का कुछ पार्ट भी ए को टच करेगा। इसका मतलब कुछ ए अगर बी है तो कुछ बी भी ए होगा। तो बस बेसिकली पहले कथन के आधार पे, यानी आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप अपने दिमाग की मेमोरी में इस बात को बिल्कुल फिट कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बहुत इजी आप समझ पाए। क्योंकि मैं
जिस तरीके से क्वेश्चन आपको सिलॉक्स के समझाऊंगा वो क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको एक सेपरेट पोर्शन दिमाग में फिट रहेगा कि ऑल पॉजिटिव में कितनी बातें कंफर्म होती है। 3 बातें कंफर्म होती है। वो 3 बातें कौन कौन सी होती है ये बिल्कुल आपके दिमाग में रट जाना चाहिए। सभी ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। चलो दोस्तों, सेकंड कथन क्या था? सेकंड कथन आपका ऑल नेगेटिव का कथन था, और ऑल नेगेटिव का कथन का मतलब है कि कोई ए बी नहीं है। इसका मतलब है कि ए का कोई भी पार्ट बी से कनेक्ट नहीं है। तो कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब है कि ए का ऑल पार्ट जो होगा वो बी से बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। यही इस कथन का मतलब था। तो ऑल नेगेटिव का मतलब कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब है कोई के स्थान पे आप सभी भी यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी हो सकता है और सभी भी हो सकता है। कोई ए बी नहीं है या सभी ए बी नहीं है। तो कोई ए बी नहीं है, ऑल नेगेटिव का मतलब है ए का कोई भी पार्ट बी से कनेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है ए का ऑल पार्ट हमेशा बी से अलग ही रहना चाहिए। एक बात हमने ये भी पढ़ी थी, अगर कथन ही कहता है कि ए का ऑल पार्ट हमेशा बी से अलग ही रहना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ए और बी कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। ये बात क्लियर थी। अब देखिए, 2 बातें क्लियर हो गई कि ये कथन ही कहना चाहता है कि ए का ऑल पार्ट हमेशा बी से अलग रहना चाहिए, ए और बी एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। अब जिन 2 सब्जेक्ट के बीच में ऑल नेगेटिव का कथन बनता है, याद रखिएगा उन सब्जेक्ट के बीच में 4 बातें कंफर्म होती है। यानी कि जिन 2 सब्जेक्ट के बीच में ऑल नेगेटिव का कथन बनता है, उस ऑल नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा 4 बातें कंफर्म होती है। जैसे ऑल पॉजिटिव में 3 बातें कंफर्म है, वैसे ऑल नेगेटिव में 4 बातें कंफर्म है। और वो 4 बातें कौन कौन सी कंफर्म है समझेगा। कोई ए बी नहीं है, पहली बात है कि कोई ए बी नहीं होगा। तो बेसिकली हमें समझ सकते हैं कि कोई ए बी नहीं होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है कि कथन ने यही तो बोला है कि कोई ए बी नहीं है। अब आप एक बार बताएगा कोई ए बी नहीं है, इसका एक ऑल पार्ट बी से अलग होगा, तो कोई बी भी ए नहीं होगा। ये बात भी कंफर्म है, संतुष्ट हो सकते हैं इस बात से। यानी कथन ने अगर ये बोला है कि कोई ए बी नहीं है, मतलब ए का कोई भी पार्ट बी से कनेक्ट नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी का कोई भी पार्ट ए से कनेक्ट नहीं है, यानी कि कोई बी ए नहीं है। तो 2 बातें ये कंफर्म है कि तो कोई भी ए बी नहीं होगा और कोई भी बी ए नहीं होगा। अब इस बात को समझेगा, कोई ए बी नहीं है, इसको ए का कोई भी पार्ट अगर बी से कनेक्ट नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है। यानी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर ए का कोई भी पार्ट, यानी ए का ऑल पार्ट ही बी से अलग है, यानी कि ए का कोई भी पार्ट बी से टच नहीं होगा, तो ये बात कंफर्म होगी। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि ए का कुछ पार्ट जो कुछ पार्ट होगा वो बी से कनेक्ट होगा या नहीं होगा, तो आप इस बात को इजीली समझ सकते हैं कि ए का कोई भी पार्ट अगर बी से टच नहीं होगा तो ए का जो कुछ पार्ट होगा वो बी से टच नहीं हो सकता। इसका मतलब ए का कुछ पार्ट बी से टच नहीं हो सकता, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि कुछ ए कभी भी बी नहीं होगा। ये बात भी कंफर्म है। दूसरी बात ये भी रिवर्स से यहाँ पे लागू होती है। जब हमें पता है कि ए का कोई भी पार्ट बी से टच नहीं होगा, तो हम ये बात कंफर्म निकाल पाए तीसरे नंबर से कि बी का कोई भी पार्ट ए से कनेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों एक बात बताया, अगर हमें बात पता है कि बी का कोई भी पार्ट ए से कनेक्ट नहीं होगा, तो मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूं कि बी का कुछ पार्ट ए से कनेक्ट होगा या नहीं होगा, तो जब आपको पता है कि बी का कोई भी पार्ट ए से कनेक्ट नहीं होगा, तो बी का जो कुछ वाला पार्ट होगा वो कभी भी ए से टच नहीं होगा। इसका मतलब है कुछ बी कभी भी ए नहीं होंगे। तो प्लीज दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिएगा। जिन 2 सब्जेक्ट के बीच में ऑल नेगेटिव का रिलेशन बनता है, उनमें 4 बातें कंफर्म होती है, और वो 4 बातें कौन सी कंफर्म है? कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी भी ए नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे कथन की। तो देखिए, तीसरे कथन या तीसरे वीडियो में हमने तीसरा कथन पढ़ा था। तीसरा कथन है आपका सम पॉजिटिव। सम पॉजिटिव का मतलब है कुछ ए बी है। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कुछ ए बी है, इसका मतलब है ए का कुछ पार्ट बी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, यानी कथन ही कहना चाहता है कि ए का जो कुछ पार्ट है वो बी है, इसका मतलब ए का कुछ पार्ट बी से टच हो रहा है, या ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन कह सकते हैं। तो कुछ ए बी है, ये कथन ही कहना चाहता है कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से टच होगा, या ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से टच होगा। तो हमने इसका शॉर्ट प्रोसेस बनाया था, यानी जब हमने तीसरा वीडियो पढ़ा था और तीसरे कथन के बारे में नॉलेज पढ़ा था, तो हमें यही बताया गया था कि ये कथन ही कहना चाहता है कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से टच होगा। तो बेसिकली हमने इसको एक शॉर्ट पॉइंट में इजी भाषा में कहा था। इसका मतलब है कि ए और बी हमेशा एक दूसरे से टच रहने चाहिए। सम पॉजिटिव का कथन ये कहना चाहता है कि कुछ ए बी है, इसका मतलब है कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से टच होगा। तो हमने बताया इस कंडीशन में कथन ये कहना चाहता है कि ए और बी हमेशा एक दूसरे से टच रहने चाहिए। तो बेसिकली अगर कथन ये बात बोलता है कि ए और बी हमेशा एक दूसरे से टच होने चाहिए, तो क्या नहीं हो सकता? ए का ऑल पार्ट बी से अलग नहीं हो सकता। हालांकि ये चीज पॉसिबिलिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से टच हो गए होगा, इसका मतलब ए और बी हमेशा टच रहेंगे।
ए और बी हमेशा टच रहेंगे तो क्या क्या नहीं हो सकता, यानी इसका मतलब है कि ए का ऑल पार्ट या सारे के सारे ए के पार्ट को बी से अलग नहीं कर सकते। ओके, ये बात राइट और रॉन्ग के कॉन्सेप्ट की हो गई। अब बात आता है अगर दो सब्जेक्ट के बीच में सम पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा सम पॉजिटिव वाले निष्कर्ष में या सम पॉजिटिव वाले कथन में हमेशा दो बातें कंफर्म होती है। जैसे आपने पढ़ा ऑल पॉजिटिव में 3 बातें कंफर्म है, ऑल नेगेटिव में 4 बातें कंफर्म है, वैसे ही सम पॉजिटिव वाले कथन में 2 बातें कंफर्म होती है। अब वो 2 बातें कौन सी कंफर्म है? पहली बात, कथन ने बोला है कि कुछ ए बी, तो बेसिकली कथन यही तो बोलना चाहता है कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से टच है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि कुछ ए बी है, ये बात कंफर्म। अब आप बताएगा ए कुछ ए अगर बी है, यानी कि ए का कुछ पार्ट अगर बी से टच हो रहा है, तो हम डेफिनेट कह सकते हैं कि कुछ बी भी ए का हमेशा, यानी कुछ ए अगर हमेशा बी होगा तो कुछ बी भी हमेशा ए होगा। यानी कि पहली बात अगर कंफर्म कुछ ए बी है, तो दूसरी बात भी कंफर्म होगी कि कुछ बी ए होगा। तो इतनी सी बात आपको दिमाग पर बस याद रखनी है कि सम पॉजिटिव में 2 बातें कंफर्म, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। ओके, अगले कथन और लास्ट कथन की हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 4 नंबर का कथन जो है वो सम नेगेटिव का कथन है। सम नेगेटिव का मतलब है कुछ ए बी नहीं है। तो ये कथन ये कहना चाहता है कि कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट नहीं है। तो बेसिकली इसका डायग्राम अगर क्रिएट करते हैं तो ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो ए का पार्ट है वो बी से कनेक्ट नहीं है। तो दोस्तों सम नेगेटिव वाले कथन में हमने पढ़ा कि ए का कुछ पार्ट अगर बी नहीं है, इसका मतलब ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहेगा। तो ये कथन यही कहना चाहता है कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहेगा। अब ए का कुछ पार्ट अगर हमेशा बी से अलग रहेगा तो क्या नहीं हो सकता, सारे के सारे ए के पार्ट को आप बी के अंदर नहीं कर सकते। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ए का थोड़ा सा पार्ट कथन ही कहना चाहता है कि इस सम नेगेटिव में कथन ही कहना चाहता है कि ए का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से अलग रहना ही चाहिए। क्या नहीं कर सकते, सारे के सारे ए के पार्ट को बी के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अब ये बात हम समझते हैं कि जिन सब्जेक्ट के बीच में सम नेगेटिव का कथन होता है, उन सम नेगेटिव वाले कथन में मात्र एक ही बात कंफर्म होती है। ओके दोस्तों, एक ही बात कंफर्म है, यानी इस कथन के आधार पे मुझे एक ही बात का नॉलेज कंफर्म मिलता है, और वो नॉलेज ये है कि ए का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से अलग होगा, यानी कुछ ए हमेशा बी नहीं होगा। तो दोस्तों फटाफट इस बात को कैच करेगा दिमाग में, यानी कि ऑल पॉजिटिव में 3 बातें कंफर्म, ऑल नेगेटिव में 4 बातें कंफर्म, सम पॉजिटिव में 2 बातें कंफर्म और सम नेगेटिव में 1 बात कंफर्म। यानी कुल मिला के 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10। अगर इन चारों कथन के बात के आधार पे ये 10 बातें आपके दिमाग में याद है, तो मैं आपको गारंटी और चैलेंज के साथ ही बात देता हूं, किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप राइट ही करेंगे। मात्र 10 बातें आपके दिमाग में याद रखनी है। तो अच्छे से इस बात के दिमाग के आधार पर याद रखिएगा। यानी ऑल पॉजिटिव में 3 बातें कंफर्म, 3 बातें कंफर्म, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। ऑल नेगेटिव में 4 बातें कंफर्म, कोई ए बी नहीं होगा, कोई बी ए नहीं होगा, कुछ ए बी नहीं होगा, कुछ बी भी ए नहीं होगा। सम पॉजिटिव में 2 बातें कंफर्म है, कुछ ए बी होगा, कुछ बी ए होगा, और सम नेगेटिव में मात्र एक ही बात कंफर्म है कि कुछ ए बी नहीं होगा। उम्मीद करता है ये बातें आपके दिमाग में याद हो चुकी होगी। तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और देखिएगा आप कितना इजीली तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करने जाएंगे। देखिए छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैंने क्वेश्चन लिया है, आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो पहले कथन देता है, फिर निष्कर्ष देता है। कथन के बाद निष्कर्ष होता है, उसके बाद ऑप्शन दिया जाता है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। यानी पहला ऑप्शन में हो सकता है कि निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है या सेकंड अनुसरण करता है, फर्स्ट सेकंड दोनों करता है, फर्स्ट सेकंड दोनों गलत होते हैं, और एक ऑप्शन और होता है या तो फर्स्ट या सेकंड। तो बेसिकली हम अगले वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो आइदर और की कंडीशन पे हम फोकस करेंगे। फिलहाल हम एक बार क्वेश्चन को राइट रॉन्ग करना सीख ले, क्योंकि आइदर और कंडीशन सीखने से पहले आपको राइट रॉन्ग करना सीखना होगा। तो बेसिकली छोटा सा एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिखा है, क्या बात आपको समझनी है उस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कथन दे रखा है। कथन में पहला कथन दे रखा है सभी ए बी है और दूसरा कथन दे रखा है कुछ बी सी है। तो देखिए हमने आपको यही बताया गया था कि पूरे चैप्टर में 4 ही लैंग्वेज मिलेंगे, सभी ए बी है, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव। तो हमेशा देखिए कथन में यही चीज आपको मिलने वाली है। जैसे पहला कथन क्या दे रखा है, सभी ए बी है, तो आप समझते हैं कि सभी ए बी है, इसका मतलब ये ऑल पॉजिटिव है। और ऑल पॉजिटिव में हमने ये समझाया कि सभी ए बी है, मतलब सारे के सारे जो ए है वो बी के अंदर है। तो हम यहाँ पे वेन आरेख बना लेता है, डायग्राम अगर क्रिएट करेंगे तो सभी ए बी है, समझ रहे हैं। यानी कि ए और बी के बीच में ऑल पॉजिटिव का कथन है, सभी ए बी है, मतलब सारे के सारे ए बी के अंदर, ठीक है। सेकंड कथन पे आता है कुछ बी सी है, यानी सम पॉजिटिव।
कुछ भी सी होने का मतलब है कि बी का जो कुछ पार्ट है वो सी से कनेक्ट हो रहा है। तो यहां पे देखिएगा बी का कुछ पार्ट सी से कनेक्ट हो रहा है। एक बात मैंने पहले भी आपको बताई है, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान आपको इस बात का रखना है कि हम उतना ही जवाब देंगे जितना कथन ने बोला है। यानी बेसिकली मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने बाय चांस यहां पे ये बात क्रिएट कर दी है तो गलत तो नहीं कह सकता, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल राइट है, लेकिन आपने अपनी मर्जी से कुछ चीजें खुद क्रिएट कर दी। यानी कि यहां पे आपने सी को ए से कनेक्ट कर दिया, ये कथन ने नहीं बोला था। यानी ये चीज राइट तो है लेकिन हम उतना ही करेंगे जितना कथन ने बोला है। ये चीज राइट तो है लेकिन कंफर्म नहीं है। यानी ये बात कंफर्म नहीं है कि सी का जो पार्ट होगा वो ए से कनेक्ट होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस बात को स्पेशली फोकस कीजिएगा, तो हम उतना ही पॉइंट क्लियर करेंगे या उतना ही हम दिमाग लगाएंगे, उतना ही पेन चलाएंगे जितना कथन ने बोला है। खुद के दिमाग को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिएगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। तो कुछ बी सी है, यानी कथन ने केवल हमें इतना बोला है कि बी का कुछ पार्ट सी से कनेक्ट है, तो हम बी के कुछ पार्ट को सी से कनेक्ट कर देते हैं। बी का कुछ पार्ट सी से कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों ध्यान से समझेगा, यहाँ पे जो निष्कर्ष पूछ रहा है वो निष्कर्ष सब्जेक्ट ए और सी के बारे में पूछ रहा है। मैं इस एग्जांपल के तौर से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मुझे ये बात पता है, यहाँ पे मुझे ये बात बिल्कुल कंफर्म पता है कि ए और बी के बीच में ऑल पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है। सही? कैसे क्वेश्चन को राइट करते हैं इस बात के लिए एग्जांपल, ए सब्जेक्ट और बी सब्जेक्ट के बीच में ऑल पॉजिटिव, और हम ऑलवेज जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव वाले में तीन बातें कंफर्म है। इसका मतलब है ए सब्जेक्ट और बी सब्जेक्ट के बीच में अगर ऑल पॉजिटिव बन रहा है तो ए और बी के बारे में तीन बातें मुझे कंफर्म पता है। अब वो तीन बातें कौन सी है? सभी ए बी होंगे, कुछ ए बी होंगे, कुछ बी ए होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट बी और सी के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो सम पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है। यानी इन दोनों के बीच में सम पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है। बी और सी के बीच में सम पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है, और आप जानते हैं जिन सब्जेक्ट के बीच में सम पॉजिटिव का रिलेशन बनता है उनमें दो बातें कंफर्म है, और दो बातें कंफर्म में क्या है? कुछ बी सी होंगे, ध्यान रखिएगा, कुछ सी बी होंगे। तो हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी के बीच में रिलेशन कौन सा है? ऑल पॉजिटिव। मतलब यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यानी चार ही प्रकार के रिलेशन आपको मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए और बी के बीच में ऑल पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है, तो हम जानते हैं ऑल पॉजिटिव में तीन बातें कंफर्म है। तो अगर तीन बातें कंफर्म है तो दिमाग में आनी चाहिए कि सभी ए बी होंगे, कुछ ए बी होंगे और कुछ बी बी ए होंगे। ऐसा देखिए बी और सी के बीच में सम पॉजिटिव का रिलेशन है तो दो बातें कंफर्म होगी, यानी कुछ बी सी होंगे और कुछ सी बी होंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात पर फोकस कीजिएगा, क्या इस क्वेश्चन में, यानी जो कथन आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये बताएगा, क्या इस पूरे क्वेश्चन में सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट सी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी? नहीं दी। मतलब मेरे दोनों कथन से मुझे इस बात के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती है कि सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट सी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट सी के बीच के रिलेशन के बारे में मुझे डाउट है। यानी कि डाउट इस बात का है कि बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं इस बात के लिए, तो यही चीज आपको समझनी है, तो उसी के आधार पर जवाब आपको समझना है। सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट सी के बीच में बिल्कुल डाउट है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है इनके बारे में। तो जब हम निष्कर्ष क्लियर करते हैं, जैसे पहला निष्कर्ष आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कोई ए सी नहीं है। अब पहला निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है कि कोई ए सी नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो उसको राइट कर देते हैं। कैसे? क्योंकि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कोई ए सी नहीं है, मतलब ए का होल पार्ट सी से बिल्कुल क्या अलग है। तो भाई दिख तो रहा है अलग है, लेकिन कंफर्म है क्या? ये बात आप समझे, क्योंकि हमें इस बात के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि ए का कुछ पार्ट सी से टच होगा या नहीं होगा। आप ये भी कंफर्म नहीं कर सकते कि नहीं होगा, और ये भी कंफर्म नहीं सकते कि होगा, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि ए सी से अलग होगा तो मैं कहूंगा क्या पता ए का कुछ पार्ट सी से टच हो सकता है, जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया। अगर आप ये कहते हैं कि ए और सी भी टच होगा तो मैं कहूंगा क्या पता ए और सी अलग भी तो हो सकता है। तो बेसिकली ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करना है कि दिए गए कथन ने हमें इस बात के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ए सी से अलग होगा या ए का सी का पार्ट कुछ टच होगा? इसका मतलब है ए और सी के बीच में डाउट है, और आपको मैंने बताया था कि जिन चीजों के बारे में डाउट होता है उनके बारे में पूछे गए क्वेश्चन को हमेशा गलत माना जाता है। तो फिलहाल तो मैं कह सकता हूं कि ए सब्जेक्ट और सी सब्जेक्ट के आधार पे टोटल वैसे तो 8 क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हमने डिस्कशन किया था, लेकिन यहाँ पे 8 के 8 क्वेश्चन क्या होने वाला है? रॉन्ग होने वाला है। तो बेसिकली दोस्तों एक छोटी सी बात आप दिमाग को फिट कर लीजिएगा, जिन दो सब्जेक्ट के बारे में दिए गए कथनों में कोई नॉलेज नहीं दी गई तो उन दोनों कथन के बीच में डाउट का रिलेशन बनता है, और जिन दो सब्जेक्ट के बीच में डाउट का रिलेशन बनता है
उनके बारे में पूछा गया प्रत्येक निष्कर्ष क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो वैसे तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ए और सी के बारे में पूछ रहा है, तो मुझे तो पता है कि ए और सी के बारे में कथन ने तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। इसका मतलब ए और सी के बारे में कुछ भी पूछेगा, हर एक निष्कर्ष क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो दोस्तों ये चीज मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बहुत बेटर और इंटरेस्टिंग बन पाई होगी, और यही से इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बात मैंने ओरली बोली है उसका आप पेन कॉपी से बिल्कुल लिख सकते हैं कॉपी में, कि जिन दो सब्जेक्ट के बारे में दिए गए कथन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, उन दोनों सब्जेक्ट के बीच में डाउट का रिलेशन बनेगा, और जिन सब्जेक्ट के बीच में डाउट का रिलेशन बनेगा उनके बारे में पूछा गया निष्कर्ष ऑलवेज रॉन्ग होगा। ओके, तो वैसे देखिए बेसिकली मैं इस तरह से टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली इस टॉपिक को समझना काफी मुश्किल होता है, लैंग्वेज का बहुत पार्ट है, लेकिन मैं मेरे दिमाग से अगर इस बात को कहूँ कि मैं ट्यूशन में जो कथन आता है वो डायग्राम क्रिएट होता है, तो उसके बाद निष्कर्ष देखने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती है। मैं इस डायग्राम को देख के यहां तक डिसाइड कर लेता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन राइट होता है और कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग होता है। जैसे आप एक बात को समझिएगा, अगर इन निष्कर्ष में से सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी के बारे में, ध्यान से इस बात को समझिएगा, अगर यहाँ पे जो निष्कर्ष है उन निष्कर्ष में सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा होता, तो मैं एक बात ऑलवेज जानता हूं कि ए और बी के बारे में अगर तीन बातें कंफर्म है, तो वो जो तीन बातें कंफर्म है अगर उनमें से कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो वो राइट होगा, और तीन के अलावा बाकी की पांच बातें जिनमें डाउट है अगर उनमें से क्वेश्चन पूछता है तो रॉन्ग होता है। यानी कि अगर आप मेरे से पूछ लेते हैं कि कुछ ए बी है, तो मैं ही जानता हूं कि कुछ ए बी, उन तीन बातें जो हमने कंफर्म दिमाग में याद की है उन कंफर्म बातों में से, तो ये राइट होगा। लेकिन अगर मेरे से ये पूछ लिया जाता है कि कुछ ए बी नहीं है, तो मुझे पता है कि ए और बी के बीच में ऑल पॉजिटिव का रिलेशन अगर बन रहा है और मेरे से पूछ रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये जो निष्कर्ष पूछ रहा है वो उन तीन बातों में से नहीं पूछ रहा है, बाकी के पांच बातों से पूछ रहा है, इसमें रॉन्ग होगा। ऐसा देखिए सब्जेक्ट बी और सी के बीच में सम पॉजिटिव दो बातें कंफर्म है, इसका मतलब बी और सी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उन दो बातें जो कंफर्म है, कुछ बी सी है कुछ सी बी है, अगर उन दोनों में से क्वेश्चन पूछेगा तो बेसिकली क्या होगा, राइट होगा, और दो के अलावा बाकी छह के बारे में पूछेगा तो रॉन्ग होगा। ऐसे ए और सी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ए और सी के बारे में अगर आठ में से कोई भी निष्कर्ष पूछेगा तो आठ में से आठ निष्कर्ष क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो बेसिकली अगर दिए गए कथन में जिन सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं दिया गया उनके बारे में पूछा गया प्रत्येक निष्कर्ष क्या होता है, रॉन्ग होता है। इस बात को आप समझ चुके होंगे। चलिए फिलहाल अब प्रॉपर क्वेश्चन अपन डिस्कशन करते हैं। जो नॉलेज हमने पढ़ा है उस नॉलेज के आधार पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन जहाँ पे दो कथन और दो निष्कर्ष दिए गए। कथन तीन भी हो सकते हैं, निष्कर्ष तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन इजी तरीके से अपन स्टार्टिंग कर पाते हैं। देखिए सबसे पहले हम डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे पहला कथन क्या है, कुछ पेन ग्लास है। अब आप ए और बी की जगह कुछ सब्जेक्ट देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे कुछ पेन ग्लास है, तो बेसिकली देखिए वही बात है, कुछ ए बी है कुछ पेन ग्लास है। तो ध्यान से और इजीली समझिएगा। सबसे पहले हम कथन पढ़ेंगे। फर्स्ट कथन है कुछ पेन ग्लास है, इसको पढ़ते मेरे दिमाग में आएगा सम पॉजिटिव। सम पॉजिटिव दो बातें कंफर्म, कुछ पेन ग्लास है, इसका मतलब है कि पेन का जो कुछ हिस्सा होगा वो ग्लास से टच होगा। ओके दोस्तों, ध्यान से समझते जाएगा। पेन का जो कुछ हिस्सा होगा वो ग्लास से टच होगा। कुछ पेन ग्लास है, पेन और ग्लास के बीच में सम पॉजिटिव है, दो बातें कंफर्म है। ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसके बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पेन और ग्लास के बीच में सम पॉजिटिव, दो बातें कंफर्म है। कुछ पेन ग्लास होंगे, कुछ ग्लास भी पेन होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सभी ग्लास दीवार है। देखिए सभी ग्लास दीवार है, तो मैंने आपको बताया था उतना ही करना है जितना कथन ने बोला है। तो सभी ग्लास क्या है, दीवार है, यानी कि ऑल पॉजिटिव है। सभी ग्लास दीवार है मतलब ऑल पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो ग्लास है वो दीवार के अंदर है, तो यहाँ पे दीवार सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ बात आपको समझा रहा हूँ। देखिए पेन और ग्लास के बीच में कथन ने जो नॉलेज दिया उसके आधार पर हम कह सकते हैं सम पॉजिटिव है। ग्लास और दीवार के बीच में जो रिलेशन यहाँ पे दिया गया कथन में वो ऑल पॉजिटिव है। तो ये दो बातें तो डायरेक्ट मुझे पता है, ये तो दिमाग में बैठ चुकी है, रट चुकी है कि पेन और ग्लास के बीच में सम पॉजिटिव, दो बातें कंफर्म, ग्लास और दीवार के बीच में ऑल पॉजिटिव, तीन बातें कंफर्म। ओके, अब ध्यान से इस बात को समझेगा। पेन ग्लास और ग्लास दीवार के बाद बचा कौन सा, पेन और दीवार की बात करता है। अब ध्यान से समझेगा, यहां जो दो कथन दिए गए हैं उन दोनों कथन में पेन और दीवार के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो दोस्तों ये मत कीजिएगा कि पेन और दीवार के बारे में कुछ नहीं बोला तो डाउट होगा। कुछ बातें इनडायरेक्टली क्रिएट होती है, जैसे आप ध्यान से समझो। मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे समझाने की कोशिश आपको करता हूँ, इस बात को आप समझेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कथन में बोला गया है कि पेन का कुछ हिस्सा ग्लास से टच हो रहा है, यानी ये जो मैंने यहाँ पे
रेड पार्ट में रेखांकित किया है, ये पेन का कुछ हिस्सा ग्लास से टच हो रहा है, सारा का सारा जो ग्लास होगा वो दीवार के अंदर आएगा। तो बेसिकली मैं एक बात ये कंफर्म कह सकता हूं कि पेन का ये वाला जो हिस्सा है जो ग्लास से टच हो रहा है, अगर ग्लास दीवार के अंदर आएगा तो ये पेन का थोड़ा सा हिस्सा जो होगा वो हमेशा दीवार से टच होगा। क्लियर बात समझ में? यानी पेन अगर ग्लास, पेन का कुछ हिस्सा ग्लास से टच हो रहा है और सारे के सारे ग्लास को दीवार के अंदर करेंगे तो डेफिनेटली कंफर्म कह सकता है कि पेन दीवार से टच होगा ही होगा। ओके दोस्तों, तो हमें यहाँ पेन और दीवार के बीच में डाउट नहीं मिल रहा, कुछ नॉलेज मिल पा रहा है कि पेन और दीवार एक दूसरे को हमेशा टच करेंगे और एक दूसरे से टच करने का मतलब है, इसका मतलब पेन और दीवार के बीच में सम पॉजिटिव का रिलेशन बनेगा। ओके, तो बेसिकली यही चीज इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेन और दीवार के बीच में सम पॉजिटिव का रिलेशन बनेगा, क्योंकि पेन का कुछ हिस्सा दीवार को भी टच करेगा। अब मुझे ये बात का पता, नॉलेज हो गया कि पेन और दीवार के बीच में अगर सम पॉजिटिव का रिलेशन बनेगा तो हमने याद किया कि सम पॉजिटिव में दो बातें कंफर्म होती है, और दो बातें कौन सी कंफर्म है, यानी कुछ पेन दीवार से टच होगा और कुछ दीवार पेन होगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ दीवार पेन। देखो ऐसे फोकस किया करो, पहला जो निष्कर्ष पूछ रहा है वो दीवार और पेन के बारे में पूछ रहा है, और हमें पता है कि दीवार और पेन के बीच में हमने निकाला क्या है, सम पॉजिटिव। अब सम पॉजिटिव में दो बातें कंफर्म होती है कि कुछ पेन दीवार है, कुछ दीवार पेन है। तो इसका मतलब है अगर ये पेन और दीवार के बीच में दो बातें कंफर्म है तो ये जो निष्कर्ष पूछ रहा है ना, अगर वो दो बातें कंफर्म में से अगर, यानी वो जो दो बातें कंफर्म है उनमें से अगर निष्कर्ष पूछ रहा है तो राइट होगा, और इन दो बातों को छोड़कर बाकी के बारे में अगर पूछ रहा है तो रॉन्ग होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने यही तो बात पढ़ा था कि अगर कंफर्म केस वाले क्वेश्चन को राइट रॉन्ग करना है तो बेसिकली बहुत आसान है, जो बात कंफर्म होती है वो राइट होता है और बाकी बातें क्या होती है, जिनमें डाउट होता है वो रॉन्ग होती है। तो पेन और दीवार के बारे में अगर डिस्कस पूछ रहे हैं और हमें नॉलेज है कि पेन और दीवार के बीच में सम पॉजिटिव है, दो बातें कंफर्म है, कुछ पेन दीवार है कुछ दीवार पेन है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कुछ दीवार पेन है, तो इसका मतलब ये जो निष्कर्ष पूछ रहा है वो उन दो बातों में से ही तो पूछ रहा है। यानी पूछ रहा है कि कुछ दीवार पेन है, तो आप बताइए कंफर्म है, यानी ये बात बिल्कुल कंफर्म है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष जो यहाँ पे होगा वो बिल्कुल बेसिकली क्या होगा, राइट होगा। देखिए आपने टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको टॉपिक समझा रहा हूँ प्लीज उस तरीके से आप टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद जो भी बन सकता है। चलो ठीक है, सेकंड निष्कर्ष पे आता है। सेकंड वाला निष्कर्ष आप देखिए एक बात ध्यान से, यहाँ पे सेकंड वाला निष्कर्ष है कुछ दीवार ग्लास है, यानी यहाँ पे सेकंड जो निष्कर्ष पूछ रहा है वो दीवार और ग्लास के बारे में पूछ रहा है। चलो भाई ध्यान से देखिएगा, मैं ये बात कह सकता हूँ कि दीवार और ग्लास के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो कौन सा है, ऑल पॉजिटिव है। ये बात डायरेक्टली देखिए क्वेश्चन, दीवार और ग्लास के बीच में जो रिलेशन है वो ऑल पॉजिटिव का रिलेशन है, और ऑल पॉजिटिव में तीन बातें कंफर्म होती है, याद है। देखिए जो जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो ऑल पॉजिटिव वाले कथनों में दो बातें कंफर्म होती है, तीन बातें कंफर्म होती है। ग्लास और दीवार के बीच में तीन बातें कंफर्म है। तो कौन सी तीन बातें कंफर्म है, सभी ग्लास दीवार होंगे, कुछ ग्लास दीवार होंगे और कुछ दीवार ग्लास होंगे। तो यहां पे निष्कर्ष पूछ रहे हैं। अब रूल बार बार बताने की जरूरत नहीं, हमने क्या बताया, अगर ऑल पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है, इसका ग्लास और दीवार के बीच में तीन बातें कंफर्म है। तो ये जो दीवार और ग्लास के बारे में निष्कर्ष पूछ रहा है, ये अगर इन तीन बातें जो कंफर्म उनमें से पूछ रहा है तो राइट कर देंगे, बाकी में से पूछ रहा है रॉन्ग कर देंगे। तो इसने पूछा कुछ दीवार ग्लास, यानी दीवार का कुछ हिस्सा ग्लास से टच करेगा, तो आप देख पा रहे हैं ये बात बिल्कुल कंफर्म है। यानी कुछ दीवार ग्लास है, कुछ ग्लास दीवार है और सभी ग्लास दीवार है, ये तीन बातें कंफर्म है। तो ये जो निष्कर्ष पूछ रहा है वो तीन बातें कंफर्म में से पूछ रहा है, तो हम कहेंगे ये बात बिल्कुल कंफर्म है। यानी कुछ दीवार हमेशा ग्लास होगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, तो सेकंड निष्कर्ष भी राइट होगा। तो बेसिकली दोनों ही निष्कर्ष सही है, ये आपका आंसर बनता है। देखिए अभी बहुत प्रैक्टिस होने वाली इस टॉपिक में, डोंट वरी, समझते जाएगा। मैं मान सकता हूँ इस टॉपिक में समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैंने जो तरीका डिस्कशन किया उससे तो आसान ही लगने वाला है, क्योंकि हम कुछ चीज सोचेंगे नहीं, हमें बस दिमाग में बातें याद होनी चाहिए। 10 बातें जो मैंने आपको बताया वो याद होनी चाहिए कि ऑल पॉजिटिव में 3 बातें याद होनी चाहिए, सम पॉजिटिव में 2 बातें याद होनी चाहिए, ऑल नेगेटिव में 4 बातें, और ऑल सम नेगेटिव में 1 बात याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे अपन डिस्कशन कर लेते हैं, और कथन पढ़ के हम डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो कथन देखिए क्या बोल रहा है, पहले सभी अंगूर हरे हैं। सभी अंगूर हरे मतलब यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो ऑल पॉजिटिव का बन रहा है। तो सभी अंगूर हरे हैं मतलब सारे के सारे जो अंगूर है वो हरे हैं। तो देखिए जब आप निष्कर्ष कथन आप पढ़ते हैं और उसके बाद डायग्राम क्रिएट करते हैं, उसी समय बहुत सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए।
जैसे सभी अंगूर हरे, तो सभी अंगूर हरे यानी सारे के सारे अंगूर हरे के अंदर होंगे। अब सभी अंगूर अगर हरे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंगूर और हरे के बीच में ऑल पॉजिटिव का रिलेशन, तीन बातें कंफर्म, सभी अंगूर हरे हैं, कुछ अंगूर हरे हैं, कुछ हरे अंगूर हैं। चलिए सेकंड कथन देख लेते हैं, कुछ हरे सख्त हैं। तो फिर से एक बार देखिएगा, कुछ हरे सख्त हैं यानी कि हरे का कुछ पार्ट सख्त है, या फिर ये कह सकते हैं कि हरे और सख्त के बीच में सम पॉजिटिव का रिलेशन है। कुछ हरे सख्त है यानी हरे का कुछ हिस्सा सख्त को टच कर रहा है और हरे और सख्त के बीच में सम पॉजिटिव का रिलेशन। अब आप ये बात समझ सकते हैं, हरे और सख्त के बीच में अगर सम पॉजिटिव का रिलेशन है तो दो बातें कंफर्म है, कुछ हरे सख्त होंगे और कुछ सख्त हरे होंगे। अब बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं उनमें क्या होता है, निष्कर्ष उन्हीं के बारे में ज्यादातर पूछता है जिनके बारे में कथन ने नॉलेज नहीं दिया। तो बचा क्या, अंगूर और सख्त। तो बेसिकली देखिए अंगूर और सख्त के बारे में यहाँ पे दिए गए कथन में कोई नॉलेज नहीं है और ना हम कंफर्म कुछ बात कह सकते हैं, यानी कंफर्म नहीं कह सकते कि अंगूर सख्त से अलग होगा। किसने बोला भाई, इसने मना तो नहीं किया ये बात। इसका मतलब अंगूर सख्त से टच हो सकता है। अब आप ही कहेंगे अलग भी नहीं हो सकता, टच भी नहीं हो सकता, तो कंफर्म नहीं है। यानी दिए गए दोनों कथन ने मुझे अंगूर और सख्त के बारे में कोई नॉलेज नहीं दिया और मेरे दिमाग के नॉलेज से भी यहाँ पे कोई बात कंफर्म नहीं निकल पा रही है। ओके, तो अंगूर और सख्त के बीच में डाउट है, और अंगूर और सख्त के बीच में अगर डाउट है तो एक बात तो कंफर्म है कि इस दिए गए निष्कर्ष में अगर अंगूर और सख्त के बारे में कुछ भी पूछ रहा है तो रॉन्ग होगा। इसका मतलब मैं सेकंड और थर्ड होते हैं रॉन्ग कर ही दूंगा। यही तो टॉपिक का फायदा है इस बात को। तो सेकंड और थर्ड को तो मैं डेफिनेट क्या करूंगा, पहले ही रॉन्ग कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अंगूर और सख्त के बीच में डाउट है। इसका अंगूर और सख्त के बारे में कुछ भी पूछेगा भाई, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, वो रॉन्ग होने वाला है। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे रॉन्ग होगा। बचा क्या, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कुछ हरे अंगूर हैं, मतलब आपको सब्जेक्ट पकड़ना है, कुछ हरे अंगूर हैं। तो देखिए हरे और अंगूर के बीच में जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है वो सम पॉजिटिव, सॉरी ऑल, हरे और अंगूर के बीच में जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है वो रिलेशन ऑल पॉजिटिव का बन रहा है। अब हमें ये बात पता है कि अगर ऑल पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है तो तीन बातें कंफर्म है। तीन बातें कौन सी कंफर्म है, सभी अंगूर हरे होंगे, तो कुछ अंगूर भी हरे होंगे और कुछ हरे भी अंगूर होंगे। तो ये जो निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है अगर वो तीन कंफर्म में से पूछ रहा है तो राइट होगा, बाकी में से पूछ रहा है तो रॉन्ग होगा। तो आपसे पूछ रहा है कुछ हरे अंगूर है तो कंफर्म। भाई ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि कुछ हरे अंगूर होंगे। इसको अगर ये बात कंफर्म है तो ये पहला निष्कर्ष क्या होगा, राइट होगा। और इस क्वेश्चन का उत्तर फर्स्ट रहेगा कि केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही। ओके, चलो कंटिन्यू बनते रहेगा, एनर्जी के साथ आप आगे वाले क्वेश्चन को फोकस करते जाएगा और समझते जाएगा। जहां पे भी कहीं डाउट हो, क्योंकि इस टॉपिक में डाउट होना बहुत बेसिक सी बात है और होगा, तो छुपाने की बिल्कुल आवश्यकता है नहीं। आप कमेंट पे बिल्कुल बताएं, कोई से भी क्वेश्चन में जहां पे आपको डाउट आ पाता है वहीं पे आप पूछिएगा, उसका जवाब आपको मिल पाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, पहला कथन दे रखा है सभी गाड़ियां काली है, ऑल पॉजिटिव, सभी गाड़ियां काली है, ऑल पॉजिटिव। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी आप बन जाएंगे, इस टॉपिक है सभी गाड़ियां काली है मतलब ऑल पॉजिटिव, तीन बातें कंफर्म। ओके, कोई काला चमकीला नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, इसने बोला कि कोई काला चमकीला नहीं है, इसका मतलब है कि ऑल नेगेटिव का रिलेशन है। कोई काला चमकीला नहीं है, सभी काला चमकीला नहीं है, मतलब कोई काला चमकीला नहीं है, इसका मतलब कोई भी काले का पार्ट चमकीले से टच नहीं होगा। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि काले और चमकीले के बीच में ऑल नेगेटिव का रिलेशन बनेगा। अब देखिए वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट सामने आती है, यानी काले और गाड़ियों के बीच में कथन ने डायरेक्ट रिलेशन दिया ऑल पॉजिटिव का, काले और चमकीले के बीच में कथन ने डायरेक्ट रिलेशन दिया है ऑल नेगेटिव का। लेकिन यहाँ पे हमें कथन से ये नॉलेज नहीं मिला कि गाड़ियां और चमकीले के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो प्लीज रुकेगा, फटाफट डाउट मत बोलेगा, मुझे छोटी सी बात बताओ, अगर गाड़ी का ऑल पार्ट, सारी की सारी गाड़ियां अगर काले के अंदर है और काले का कोई भी पार्ट चमकीले से टच नहीं होगा, तो क्या गाड़ियों का कुछ हिस्सा चमकीले से टच हो सकता है? मतलब डेफिनेट होगा, कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ये बात डाउट नहीं है कि गाड़ी और चमकीले के बीच क्या रिलेशन होगा, मुझे कंफर्म नॉलेज मिल पा रहा है कि अगर काले का पार्ट चमकीले से टच नहीं हो सकता तो गाड़ियां तो काले के अंदर है, इसका मतलब गाड़ियों का कोई भी हिस्सा चमकीले से टच नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई काली चमकीला नहीं है तो डेफिनेट हमें कंफर्म कह सकते हैं कि कोई भी गाड़ियां चमकीले नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी और चमकीले के बीच में जो रिलेशन आएगा वो डाउट का नहीं होगा, बल्कि रिलेशन जो आएगा वो ऑल नेगेटिव का रिलेशन होगा। प्लीज ध्यान से समझिएगा, गाड़ी और चमकीले के बीच में ऑल नेगेटिव का रिलेशन बनेगा। और आप जानते हैं जिन दो सब्जेक्ट के बीच में ऑल नेगेटिव का रिलेशन बनता है उनमें चार बातें कंफर्म होती है। ठीक है, तो बेसिकली
चार बातें कंफर्म जो भी कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ गाड़ियां चमकीली है। अब ध्यान से समझिएगा, पहला जो निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है वो गाड़ी और चमकीले के बीच में पूछ रहा है। देखिए मैंने बताया टॉपिक में मैं ज्यादा सोचता नहीं, मेरे दिमाग पे चार बातें फिट है, यानी गाड़ी और चमकीले के बीच में ऑल नेगेटिव का रिलेशन है, चार बातें कंफर्म है, तो मेरे दिमाग पे तो चार बातें फिट है। कोई गाड़ी चमकीला नहीं होगा, कोई चमकीला गाड़ी नहीं होगा, कुछ गाड़ी भी चमकीला नहीं होगा और कुछ चमकीला भी गाड़ी नहीं होगा। अब हमें ये बात पता है कि जो बात कंफर्म होती है अगर उसके बारे में नॉलेज पूछ रहा है तो राइट करेंगे, बाकी डाउट है तो रॉन्ग करेंगे। तो पहला निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है कि कुछ गाड़ियां चमकीली है, पहला निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ गाड़ियां चमकीली है। हालांकि आप कह भी सकते हैं कि ये बात हो ही नहीं सकती, गलत है, क्योंकि गाड़ी और चमकीला तो टच होगा ही होगा, लेकिन ये तो एक सोचने का तरीका होगा, डीपली जाने का। लेकिन मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, गाड़ी और चमकीले के बीच में ऑल नेगेटिव का रिलेशन है, चार बातें कंफर्म है। तो ये जो निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है, क्या वो चार बातों में से पूछ रहा है? क्या नहीं पूछ रहा। तो चार को छोड़कर बाकी में से अगर पूछेगा तो डेफिनेट क्या होगा? रॉन्ग होगा। यानी कि चार में से पूछेगा तो राइट होगा, बाकी चार में से पूछेगा तो रॉन्ग होगा। तो ये जो पूछ रहा है वो बाकी चार में से पूछ रहा है। चलो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कोई गाड़ी चमकीला नहीं होगा। देखिए ये बात समझ में, कोई गाड़ी चमकीला नहीं होगा। तो गाड़ी और चमकीले के बीच में ऑल नेगेटिव चार बातें कंफर्म है। और ये जो निष्कर्ष सेकंड आपसे पूछ रहा है वो चार बातों में से ही पूछ रहा है कि कोई गाड़ी चमकीला नहीं होगा। तो डेफिनेट कंफर्म है भाई, ये बात कंफर्म है कि कोई भी गाड़ी चमकीला नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड वाला निष्कर्ष क्या होगा? राइट होगा। चलो थर्ड देखिएगा, कोई चमकीली गाड़ी नहीं है। अब कोई चमकीली गाड़ी नहीं है तो आप फिर से देखिएगा, चमकीली और गाड़ी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ऑल नेगेटिव चार बातें कंफर्म है। अब वो चार बातें आपको फिर से रिपीट करवा देता हूं। कोई गाड़ी चमकीली नहीं है, कोई चमकीली गाड़ी नहीं है। भाई गाड़ी का कुछ हिस्सा चमकीले से टच नहीं हो सकता, तो चमकीले का कोई भी हिस्सा गाड़ी से टच नहीं होगा। इसका मतलब कोई चमकीली गाड़ी नहीं है, ये बात भी कंफर्म है। बिल्कुल सही बात भाई, चमकीले का कोई भी पार्ट गाड़ी से कनेक्ट नहीं होगा। ओके, तो बेसिकली अब की बार जो क्वेश्चन था उसमें यही पॉइंट था कि गाड़ी और चमकीले के बीच में ऑल नेगेटिव का रिलेशन बनेगा और ऑल नेगेटिव में चार बातें कंफर्म है। और कंफर्म जो चार बातें हैं उनमें से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो राइट है, जैसे सेकंड और थर्ड पूछा राइट कर दिया। और चार के अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपने इसी बात के लिए रॉन्ग किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन में हम दो कथन की बजाय आपके बार तीन कथन से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बेसिकली देखिएगा, पहला कथन है सभी पेन पेंसिल है, ऑल पॉजिटिव, सभी पेन पेंसिल है, यानी कि सारे के सारे जो पेन है वो पेंसिल के अंदर है। चलिए ध्यान से समझिएगा, तो यहीं से दिमाग दौड़ते चालू मुझे। सभी पेन पेंसिल है, ऑल पॉजिटिव, तीन बातें कंफर्म है। कोई पेंसिल रबर नहीं है, कोई पेंसिल रबर नहीं है, ऑल नेगेटिव, यानी कि रबर का कोई भी हिस्सा पेंसिल से टच नहीं होगा। तो अब मैं पिछले क्वेश्चन के आधार पे मेमोरी बना चुका, इसका मतलब पेन का कोई भी हिस्सा रबर से टच नहीं होगा। ये भी ऑल नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा। हालांकि कथन में इनके बारे में नॉलेज नहीं दिया था, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज कैच हो जाती है, फटाफट मेमोरी बन जाती है। क्या पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही आया था जिसमें कोई भी पेंसिल रबर से टच नहीं होगा, तो फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि पेन भी रबर से टच नहीं होगा। इसका मतलब पेन और रबर के बीच में ऑल नेगेटिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कुछ कप रबर है, यानी कप का कुछ हिस्सा रबर से टच होगा, तो कुछ कप रबर है। ओके सॉरी, कुछ कप रबर है। तो रबर और कप के बीच में सम पॉजिटिव, दो बातें कंफर्म, यानी कुछ चीजें डायरेक्ट होती है, कुछ चीजें इनडायरेक्टली होती है। उन बातों को समझ के अपन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा। तो बेसिकली हम क्वेश्चन पे चलते हैं, निष्कर्ष पे आ जाते हैं, क्योंकि बार बार वो चीजें रिपीट करने में टाइम वेस्ट ना करके फिर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, इस बात को समझेगा। पहला निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ कप पेंसिल नहीं है। पहले तो मैं बात करूंगा किसके बारे में पूछ रहा है, कप और पेंसिल के बारे में पूछ रहा है। देखो यही तो सबसे टिपिकल पार्ट है, इस बात को समझेगा। मैं आपको बता देता हूँ, सिलोजिज्म का टॉपिक एक फिक्स टॉपिक है जिसमें 5-6 बातें ही बार बार रिपीट होती है, सीरियसली। अब कुछ चीजें आपको समझना है। इसने बोला कि कुछ कप पेंसिल नहीं है। देखिए हमें एक बात पता है कि पेन पेंसिल के बीच में ऑल पॉजिटिव, पेंसिल रबर के बीच में ऑल नेगेटिव, पेन रबर के बीच में ऑल नेगेटिव, रबर कप के बीच में सम पॉजिटिव। लेकिन कप और पेंसिल के बीच में क्या रिलेशन होगा, इस बात को समझेगा। देखिए दोस्तों, पेंसिल और कप के बीच में डाउट का रिलेशन होगा, बट एक कंडीशन लगेगी यहाँ पे, बट एक बात को छोड़कर छोटी सी बात डिस्कशन करते हैं। आप इस बात को सपोर्ट कीजिएगा बिल्कुल। हमें एक बात पता है कि पेंसिल और रबर एक दूसरे से टच नहीं हो सकता, ठीक है। कप का कुछ पार्ट रबर से कनेक्ट हो रखा है, ये पार्ट आप देख पा रहे हैं,
देखिए ये पूरे टॉपिक का जबरदस्त पॉइंट है, इस बात को फोकस कीजिएगा। सबसे ज्यादा गलती यहीं पे अपन करते हैं। कप का थोड़ा सा पार्ट रबर से टच हो रहा है, रबर कभी भी पेंसिल से टच नहीं हो सकता। अब एक बात को समझिएगा, अगर कप का ये वाला पार्ट रबर से टच हो रहा है और रबर का कोई भी हिस्सा पेंसिल से टच नहीं हो सकता, तो मैं एक बात कंफर्म कह सकता हूं कि कप का ये वाला जो हिस्सा है वो कभी भी पेंसिल से टच नहीं हो सकता, क्योंकि वो हिस्सा रबर से टच हो रहा है। ओके, कप का ये वाला हिस्सा जो रबर से टच हो रहा है ये कभी भी पेंसिल से या पेन से टच नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि कप और पेंसिल के बीच के रिलेशन में डाउट है, बट एक बात को छोड़कर कि कप का थोड़ा सा हिस्सा पेंसिल से टच नहीं हो सकता, यानी हम ये कह सकते हैं कुछ कप कभी भी पेंसिल नहीं होंगे, क्योंकि वो रबर से टच हो रखे हैं और रबर पेंसिल से टच नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, तो ध्यान से इस बात को समझिएगा। मैं यही बात आपको समझाना चाहूंगा, फिर से वही चीज यहाँ पे कि पेंसिल और कप दो सब्जेक्ट से लेकर यहाँ टोटल 8 क्वेश्चन बनाए जा सकता है। मुझे उन 8 क्वेश्चनों में से केवल एक ही क्वेश्चन में या एक ही निष्कर्ष का नॉलेज कंफर्म है, और वो कंफर्म नॉलेज ये है कि कप का थोड़ा सा हिस्सा पेंसिल से टच नहीं होगा, यानी कुछ कप पेंसिल नहीं होंगे क्योंकि वो रबर से टच हो रहा है। तो बेसिकली मेरे से यही पूछ रहा है कि कुछ कप पेंसिल नहीं होंगे, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये कंफर्म है। अब ये बात बिल्कुल क्या होगी, कंफर्म होगी कि कुछ कप पेंसिल नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। इसका मतलब पहला जो निष्कर्ष आपका होगा वो राइट होगा, क्योंकि इसी पे तो हमने डिस्कशन किया है, सारा यही पॉइंट तो हमने डिस्कशन यहाँ पे किया। अब देखिए अगले पॉइंट में वही कप और पेन के बीच में पूछ रहा है, तो फिर से देखिए वही चीज सेम टू सेम है, यानी जैसे पेंसिल और रबर के बीच में ऑल नेगेटिव है कि पेंसिल रबर से टच नहीं हो सकता, वैसे पेन और रबर भी टच नहीं हो सकता। तो मैं वही बात यहां पे भी कहना चाहूंगा कि पेन और कप के बीच में भी डाउट है, बट एक बात को छोड़कर कि वो बात ये है कि कप का कुछ हिस्सा रबर से टच हो रहा है और पेन रबर से कभी भी टच नहीं हो सकता। इसका मतलब है कप का थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जो रबर से भी टच नहीं हो सकता। तो एक बात ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि कुछ कप कभी भी पेन से टच नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो कुछ कप वाले पार्ट है वो रबर से टच हो रहे थे। इसका मतलब सेकंड निष्कर्ष में अगर कप और पेन के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो अगर ये एक बात जो कंफर्म है वो बताया कि कुछ कप कभी भी पेन से टच नहीं होंगे, अगर इस एक बात के बारे में पूछ रहा है तो राइट करेंगे, एक के अलावा बाकी के 7 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो रॉन्ग करेंगे। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कुछ कप पेन नहीं है, यानी कप का थोड़ा सा हिस्सा कभी भी पेन से टच नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि ये चीज बिल्कुल कंफर्म राइट होगी, ये बात बिल्कुल कंफर्म है भाई कि पेन का कुछ हिस्सा पेन से टच नहीं होगा क्योंकि वो रबर से टच हो रखे। ठीक है, अगले निष्कर्ष पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला निष्कर्ष एक बार देखिएगा, कुछ पेंसिल कप नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, अगेन वही चीज पूछ रहा है, कप और पेंसिल के बारे में फिर से निष्कर्ष पूछ रहा है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि कप और पेंसिल के बीच में डाउट है, बट एक बात को छोड़कर, और वो बात एक ये है कि हमें इतना सा नॉलेज है कि कप का थोड़ा सा हिस्सा पेंसिल से टच नहीं होगा। तो दोस्तों बस एक मेमोरी बनानी है, इस क्वेश्चन में आपको छोटी सी मेमोरी क्रिएट करनी है कि कप का कुछ हिस्सा पेंसिल से टच नहीं होगा। इस एक बात को छोड़कर बाकी सभी बातों में डाउट है। तो अगर कप और पेंसिल के बारे में कोई भी निष्कर्ष अगर पूछ रहा है, तो अगर ये पूछता है कि कुछ कप पेंसिल नहीं है तो राइट होगा, इसके अलावा कुछ भी पूछता है तो रॉन्ग होगा। तो बेसिकली 3 नंबर निष्कर्ष में पूछ रहा है कुछ पेंसिल कप नहीं है, यानी पेंसिल का कुछ हिस्सा कप से अलग होगा। ये बात कंफर्म नहीं है। कंफर्म ये बात है कि कप का कुछ हिस्सा पेंसिल से टच नहीं होगा, बट पेंसिल का कुछ पार्ट कप से टच होगा या नहीं होगा, इस बात के बारे में कोई कंफर्म नॉलेज नहीं है, डाउट है। इसका मतलब 3 नंबर निष्कर्ष यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलिए 4 नंबर निष्कर्ष देखिएगा, कुछ पेन रबर नहीं है। दोस्तों ध्यान से समझेगा, यहाँ पेन और रबर के बारे में पूछ रहा है और पेन और रबर के बीच में हमने रिलेशन क्या बना दिया, ऑल नेगेटिव था, क्योंकि पेंसिल का कोई भी हिस्सा रबर से टच नहीं हो सकता। तो पेन तो पेंसिल के अंदर है, तो पेन और रबर भी कभी एक दूसरे से टच नहीं हो सकते। इसका मतलब पेन रबर के बीच में ऑल नेगेटिव, और पेन और रबर के बीच में ऑल नेगेटिव है, तो 4 बातें कंफर्म है। तो ये जो निष्कर्ष पेन और रबर के बारे में पूछ रहा है, अगर वो 4 बातें जो कंफर्म हमने याद की उनमें से पूछ रहा है तो राइट होगा, और बाकी में से पूछ रहा है तो रॉन्ग होगा। तो भाई ने बोला कि कुछ पेन रबर नहीं है, मतलब पेन का कुछ हिस्सा रबर से टच नहीं होगा, तो आप याद करें ये जो पूछ रहा है वो 4 बातें कंफर्म में से ही पूछ रहा है। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष भी क्या होगा, राइट होगा। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला निष्कर्ष राइट होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा। पहले हम कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है सभी आलू चिप्स हैं। सभी आलू चिप्स है, तो आप देख पा रहे हैं आलू और चिप्स 2 सब्जेक्ट है जिनके बीच में
यहाँ पे ऑल पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है, सभी आलू चिप्स है, यानी कि सारी के सारी जो आलू है वो चिप्स के अंदर है। डोंट वरी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी सिलेक्ट करूंगा। अभी तो वीडियो काफी बनने वाले सिलोजिज्म टॉपिक पे, क्योंकि मैंने यही डिसाइड किया कि यार सिलेबस के टॉपिक को कितना अच्छा अपन बेटर कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैं जहां तक खुद का एक नॉलेज के आधार पर अगर बात करूं तो मैं बहुत अच्छे हद तक, बहुत अच्छे नॉलेज के आधार पे क्वेश्चन को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो तरीका मैं एक बेटर फील कर पाता हूँ वो तरीका आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और मैं इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनमें स्पेशली डाउट होता है, एक स्पेशल वीडियो जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछला जो डाइस का टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें भी हमने तीसरी क्लास ऐसी पढ़ी थी जो 2020 तक के आए हुए एग्जाम में क्वेश्चनों से ऊपर के क्वेश्चन थे। वैसे इस पॉइंट में भी हम डिस्कशन कुछ ऐसा करेंगे। तो देखिए पहला निष्कर्ष यहाँ पे देखा है, सभी आलू चिप्स है, यानी ऑल पॉजिटिव सारे के सारे आलू चिप्स के अंदर है। सेकेंड निष्कर्ष देखिएगा, सभी फ्रेंच फ्राइज आलू होता है। अब देखिए ध्यान से समझेगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम चेंज करेंगे क्योंकि डायग्राम जो बनेगा कुछ अलग तरह से बन पाएगा। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि सारे के सारे जो आलू है वो चिप्स है, सभी आलू चिप्स है, तो आलू और चिप्स के बीच में ऑल पॉजिटिव। सेकंड बात ये बोल रहा है कि सभी फ्रेंच फ्राइज आलू है, यानी कि सारे के सारे फ्रेंच फ्राइज आलू के अंदर है। इसका मतलब यहां पे सारे के सारे फ्रेंच फ्राइज यहां बनेंगे, फ्रेंच फ्राइज आलू के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सभी आलू चिप्स है तो आलू और चिप्स के अंदर ऑल पॉजिटिव, तीन बातें कंफर्म है। सभी फ्रेंच फ्राइज आलू है तो फ्रेंच फ्राइज और आलू के बीच में तीन बातें कंफर्म। ऑलवेज आपको पता है जो भी। अब देखिए हम एक तरह से तरीका हम यूज कर पाए उस तरीके के आधार पे चले। हमें आलू चिप्स और फ्रेंच फ्राइज और आलू के बीच में तो रिलेशन है, लेकिन पता है, लेकिन चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के बीच में रिलेशन क्या होगा वो इस कथन ने नहीं बोला है, तो हम डाउट नहीं कह सकते। क्योंकि आप एक बात फिर से समझिएगा, देखिए मुख्यतः अगर देखे जाए टॉपिक में तो मात्र 5 या 6 ही तरह के डायग्राम बार बार घूमते हैं। आप ये डेफिनेट मानिएगा इस बात को कि 5 और 6 टाइप के डायग्राम ही डेफिनेट टॉपिक में घूमते हैं। तो उनमें से 3-4 डायग्राम डिस्कशन हो चुके हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बात को समझेगा। और चलो ऐसे क्वेश्चन आप रिपीट करते हैं, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100 क्वेश्चनों में से वही 5 बातें 6 बातें बार बार रिपीट होती है और आपके दिमाग में मेमोरी बन जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, फ्रेंच फ्राइज और चिप्स के बीच में क्या रिलेशन बनेगा तो उसके लिए डाउट नहीं कर सकते। हम एक बात कहते हैं कि सारे के सारे फ्रेंच फ्राइज आलू के अंदर और सारे के सारे आलू चिप्स के अंदर है, तो मैं एक बात कंफर्म कह सकता हूं कि सारे के सारे जो फ्रेंच फ्राइज होंगे वो चिप्स के अंदर ही रहेंगे। इसका मतलब है कि सारे के सारे फ्रेंच फ्राइज भी चिप्स होंगे। इसका मतलब फ्रेंच फ्राइज और चिप्स के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो ऑल पॉजिटिव का रिलेशन बनेगा। और ऑल पॉजिटिव में 3 बातें कंफर्म है, सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स है, कुछ फ्रेंच फ्राइज भी चिप्स होंगे और कुछ चिप्स फ्रेंच फ्राइज होंगे। तो बेसिकली हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं ज्यादा डिटेल में हम जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, ज्यादा डीपली सोचना नहीं। यहाँ पे जो निष्कर्ष पूछा जा रहा है वो चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के बारे में पूछ रहा है। और हमें पता है फ्रेंच फ्राइज और चिप्स के बीच में ऑल पॉजिटिव, और हमें पता है ऑल पॉजिटिव में 3 बातें कंफर्म। और हमें ये बात पता है कि 3 बातें अगर कंफर्म है तो उन 3 में से अगर पूछेगा तो राइट होगा, बाकी में से पूछेगा तो रॉन्ग होगा। तो ये भाई साहब पूछ रहा है कि कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज नहीं है, तो आप बताएं क्या कंफर्म है? नहीं है। अगर कंफर्म नहीं है तो बेसिकली इसको क्या कर दीजिएगा, रॉन्ग कर दीजिएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल डाउट में जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स है। अब देखिए फिर से फ्रेंच फ्राइज और चिप्स के बारे में पूछ रहा है, और फ्रेंच फ्राइज और चिप्स के बीच में ऑल पॉजिटिव रिलेशन है, 3 बातें कंफर्म है। तो आपसे पूछ रहा है कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स है, तो आप बताएं अगर ये सेकंड निष्कर्ष जो पूछ रहा है क्या वो कंफर्म में से पूछ रहा है, तो डेफिनेट कंफर्म में से पूछ रहा है। सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स है, कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स है और कुछ चिप्स फ्रेंच फ्राइज है। इसका मतलब है सेकंड वाला जो निष्कर्ष पूछ रहा है वो उन 3 बातें जो कंफर्म हमने याद की उनमें से पूछ रहा है, तो सेकंड वाला निष्कर्ष क्या होगा, राइट होगा। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट रॉन्ग होगा, सेकंड राइट होगा। इसका मतलब है बी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चले अगले क्वेश्चन को फोकस कीजिएगा। ओके दोस्तों, बहुत आसान सा मैटर है, आज के कॉन्सेप्ट में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत स्पेशल ये सारे वीडियो बन पाएंगे और हेल्प कर पाएंगे। देखिए कथन पढ़ लेता है। सबसे पहले कथन बोल रहा है सभी कप कुर्सियां, फिर से ऑल पॉजिटिव, सभी कप कुर्सियां हैं, यानी कि सारे के सारे जो कप है वो कुर्सियों के अंदर है। ठीक है, सभी कप कुर्सियां, कोई कुर्सी मेज नहीं है, यानी कोई भी कुर्सी मेज नहीं। अब देखो ये बात मैंने बताया थी कि अभी तो हम केवल 2 बार ही क्वेश्चन या दूसरी बार ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा।
तो हमें जब ये बात पता है कि कोई कुर्सी मेज नहीं होगी, तो हम ये बात कंफर्म कह सकते हैं कि कोई कप भी मेज नहीं होगा, यानी कप और मेज के बीच में ऑल नेगेटिव का रिलेशन बनेगा। ओके, यानी कि सारे के सारे कप कुर्सियों के अंदर है, सभी कप कुर्सियां हैं और कोई कुर्सी मेज नहीं है। अगर कुर्सी का कोई पार्ट मेज से कनेक्ट नहीं होगा तो कप का भी कोई पार्ट मेज से कनेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब कप और मेज के बीच में ऑल नेगेटिव का रिलेशन बनेगा, और ऑल नेगेटिव के रिलेशन में चार बातें कंफर्म होती है। सभी कप, कोई कप मेज नहीं होंगे, कोई मेज कप नहीं होंगे, कुछ कप मेज नहीं होंगे और कुछ मेज कप नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों क्या पूछ रहे हैं। सबसे पहले कुछ कप मेज नहीं है, तो आप फटाफट देखते जाएगा। कुछ कप मेज नहीं है, कंफर्म है, डाउट कंफर्म होगा। तो बेसिकली पहला निष्कर्ष क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि ये जो चार बातें कंफर्म थी उनमें से पूछा जा रहा है। सेकंड पे आ जाएगा कुछ कुर्सियां कप है। अब देखिए अगली बार जो पूछ रहा है कुर्सी और कप के बारे में पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कुर्सी और कप के बीच में ऑल पॉजिटिव का रिलेशन था। ऑल पॉजिटिव में तीन बातें कंफर्म है, सभी कप कुर्सी है, कुछ कप कुर्सी है, कुछ कुर्सी कप है। तो आपसे पूछ रहा है कुछ कुर्सियां कप है, तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल क्या है, कंफर्म है। तो इसको फर्स्ट भी कंफर्म, सेकंड कंफर्म, दोनों राइट होंगे। तो इसको इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। दोनों ही निष्कर्ष सही है। ओके, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 निष्कर्ष दे रखे हैं, तो एक बार इस क्वेश्चन को भी फोकस कीजिएगा। तो हम सबसे पहले डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इंटरेस्ट आ पा रहा होगा, टॉपिक में आपको बहुत एक नया फील आपको हो पा रहा होगा। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं बेसिकली। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला कथन है कुछ कलम काले हैं। ध्यान से समझिएगा, कुछ कलम काले हैं मतलब कलम और काले के बीच में सम पॉजिटिव, कुछ कलम काले हैं यानी कलम का कुछ हिस्सा काले से टच हो रहा है। तो कलम और काले के बीच में सम पॉजिटिव, दो बातें कंफर्म है, कुछ कलम काले हैं, कुछ काले कलम। सेकंड निष्कर्ष क्या है, कुछ कलम नीले हैं, यानी कुछ कलम नीले हैं, यानी कलम का कुछ पार्ट नीले से टच हो रहा है। इसका मतलब है कलम और नीले के बीच में भी सम पॉजिटिव का ही रिलेशन बनेगा। और यहां भी दो बातें कंफर्म है कि कुछ कलम नीले होंगे और कुछ नीले कलम होंगे। चलो दोस्तों लास्ट कथन क्या है, कोई काला लाल नहीं है, यानी काले का कोई भी पार्ट लाल से टच नहीं होगा। यहां पे रिलेशन ऑल नेगेटिव का है। अब कुछ बातें आप समझिएगा। सबसे पहली बात मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए हमें कथन ने ये नॉलेज दिया है कि कलम का कुछ हिस्सा काले से टच होगा और कलम का कुछ हिस्सा नीले से टच होगा। हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दिया गया है। किस बात के बारे में, कि नीले और काले के बीच में क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे डाउट का रिलेशन होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कैसे भी स्थिति में आप कुछ नहीं कह सकते कि नीला काले से अलग होगा, क्या पता आपको यार, टच होगा या अलग होगा। ये बात अलग अलग डायग्राम में क्लियर की जा सकती है, ठीक है। तो इस बात को आप समझेगा कि नीले और काले के बीच में फुली डाउट है, यानी कि फुली डाउट होने का मतलब है कोई भी बात कंफर्म नहीं है। इसका मतलब है नीले और काले के बारे में कोई भी निष्कर्ष पूछ रहा है, हर निष्कर्ष ही रॉन्ग होगा। तो नीले काले के बारे में कोई निष्कर्ष पूछ रहा है तो रॉन्ग होगा। तो आप देख पा रहे हैं तीनों में एक निष्कर्ष नीले काले के बारे में है, तो सेकंड वाला निष्कर्ष डेफिनेट क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब देखिए सबसे पहले बात, कोई कलम लाल नहीं है। तो देखिए कलम और लाल, थोड़ी बात समझेगा, आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहां पर फिर से वो बात आपके सामने आती है। आप ये बात समझते हैं कि काले और लाल का कोई भी हिस्सा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा और काले का कुछ पार्ट कलम से टच हो रहा है। तो मुझे अगर एक बात कंफर्म करनी हो कि कलम और लाल के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो मैं कहूंगा डाउट होगा, बट एक कंडीशन को छोड़कर। कलम और लाल के बीच में डाउट होगा बट एक कंडीशन को छोड़कर, और वो एक कंडीशन क्या है, ये सब प्रैक्टिस की बातें है। इतनी बातें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं करनी है। यानी मैं अगर क्वेश्चन सोल्व करूंगा या जिस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इतनी चीजें फोकस नहीं करनी है, लेकिन प्रैक्टिस, मैं आपको केवल समझाने की चीजें समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए। तो दोस्तों कलम और लाल के बीच में डाउट है, बट एक कंडीशन को छोड़कर या एक बात को छोड़कर। वो क्या है समझेगा, काले का ये वाला जो पार्ट है ये कलम से टच हो रहा है और काले का पार्ट लाल से टच हो नहीं सकता। तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि कलम का कुछ पार्ट ऐसा है जो कभी भी लाल से टच नहीं हो सकता, क्योंकि वो पार्ट किससे टच हो रहा है, काले से टच हो रहा है। इसका मतलब कलम और लाल के बीच में डाउट है, बट एक बात को छोड़कर कि कलम का थोड़ा सा पार्ट जो काले से टच हो रहा है वो पार्ट कभी भी लाल से टच नहीं होगा, यानी कि कुछ कलम लाल नहीं होंगे। लेकिन अगर कलम और लाल के बारे में कोई निष्कर्ष पूछ रहा है, तो ये जो एक बात हमने डिस्कशन की है कि कुछ कलम लाल नहीं होंगे, इस एक के अलावा अगर कुछ पूछ रहा है तो बाकी सब बातों में क्या होगा, डाउट होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कोई कलम लाल नहीं है, तो बेसिकली देखिए ये चीज बहुत मुश्किल चीज है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग स्टूडेंट से होती है।
तो आपने निष्कर्ष में पूछा कि कोई कलम लाल नहीं है, मतलब सारे के सारे कलम लाल से अलग होंगे। तो भाई हमें ये बात पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि कथन ने ये बात नहीं बोली है कि कलम का कोई भी पार्ट लाल से टच नहीं होगा। हमें केवल इतना पता है कि कलम का थोड़ा सा पार्ट लाल से टच नहीं होगा, सारा का सारा कलम लाल से टच नहीं होगा। ये बात कंफर्म नहीं है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग होगा। ओके दोस्तों, पहला निष्कर्ष रॉन्ग होगा। सेकंड वाला निष्कर्ष नीले और काले के बारे में पूछ रहा है, तो मुझे पता है नीले और काले के बारे में तो दिए गए कथन ने कोई इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं है, तो क्या रिलेशन बनेगा हमें पता ही नहीं। इसका मतलब नीले और काले के बीच में तो कोई भी रिलेशन अगर आप पूछते हैं तो डेफिनेट क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलो दोस्तों, तीसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ काले कलम है। देखिए काले और कलम के बारे में पूछ रहा है, तो मुझे क्या समझाएगा, हमने क्या पढ़ा इस कॉन्सेप्ट में कि कलम और काले के बीच में सम पॉजिटिव का रिलेशन है। केवल समझ लेंगे आप, चाहे इनको लिखने को जरूरी नहीं कि ये बातें हम लिखी तो समझाने के लिए हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो आप ये बात समझते हैं कथन के आधार पे कि कलम और काले के बीच में सम पॉजिटिव का रिलेशन। और सम पॉजिटिव में दो बातें कंफर्म होती है कि कुछ कलम काले होंगे और कुछ काले कलम होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि कुछ काले कलम है, तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो इसका मतलब थर्ड वाला जो निष्कर्ष होगा वो राइट होगा, बाकी दोनों निष्कर्ष रॉन्ग होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब मात्र क्या होगा, सी पॉइंट होगा। तो इस क्वेश्चन में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलम का थोड़ा सा हिस्सा अगर काले से टच हो रहा है तो इसका मतलब कलम का ये वाला हिस्सा लाल से भी टच नहीं होगा, क्योंकि इस वाले हिस्से को आप लाल से टच नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सिलॉक्स के टॉपिक में आइदर और की कंडीशन जो होती है, या तो फर्स्ट ये निष्कर्ष या सेकंड निष्कर्ष का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो उसके रूल पढ़ने के बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, तो प्लीज देखिए। तो बेसिकली बात है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी दोस्त के साथ देते रहेगा और मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच।